हरिओम। नारायण नारायण नारायण। विद्यावानम ज्ञानशीलम नरपुंगव उत्तमः गुरु बिना न भूषन्ते यथा नारी पति बिना। पति तारक जगतम व्यवहार फलदायकम। गुरु तारक ब्रह्म परम शिवाय नमो नमः। मित्रों, संसार के तारण के लिए, पितृ ऋण से ऋण रहने के लिए पुत्र तारता है। परंतु उस परब्रह्म से मिलाने में सद्गुरु पार लगाता है। आदिगुरु शंकराचार्य एकमात्र संतान, वृद्धावस्था की संतान, संतान के आते ही पिता चले गए। अद्भुत शंकर के पुजारी पिता और अद्भुत शंकर के पुजारी संतान का नाम उन्होंने शंकर रखा। लेकिन काल रूपी मगर ने जब माँ के पकड़ लिया तो माँ ने कहा ठीक है सन्यासी हो जा बेटा। उनके तो कोई संतान नहीं थी, तारेंगे कैसे? माँ ने कहा पुत्र तुम अकेली मेरी संतान हो, तुम भी मुझे छोड़कर जा ही रहे हो सन्यास में, तो इस भवरूपी संसार से क्या हुआ? परम तपस्वी आदि सद्गुरु आद्य शंकराचार्य ने शंकर ने माँ से कहा, माँ जब तुम संसार से जाओगी मैं सन्यासी अवश्य हूँगा, लेकिन तुम्हारी आपकी अंत्येष्टि क्रिया मैं ही करूँगा। माँ ने आज्ञा दे दी। बालक शंकर चल दिया।
चलते चलते ढूंढते ढूंढते नर्मदा के तट पर वो सदगुरु मिल ही गए। संपूर्ण दीक्षा क्रम किया, शक्तिपात का संपूर्ण रत्न शंकर को दिया। कहा पुत्र जाओ विश्व विजय करो। शंकर काशी विजय के लिए निकल पड़े। फिर क्या था, बालक बढ़ता ही गया, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, और 16 साल में तो उसने विजय कर ली केदारनाथ की पदयात्रा। कोई हवाई उड़ान नहीं, कैसे हुआ होगा। फिर कैसे मठों की स्थापना, कैसे सब प्रियों का चिंतन। अरे सैकड़ों पुत्र वालों से अच्छे हैं। आखिर में जाकर के जिस दिन मां का शरीर छूटने वाला था, शंकर को पता चला और वे उत्तर का वहां केदारनाथ से सीधे वहां पहुंचे, केरल। कालड़ी में, अपनी जन्मभूमि में। माँ की चिता को आग लगानी है, सन्यासी लगा नहीं सकता। सारे गांव वाले आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने, अन्य वर्णों ने, सबने विरोध किया। शमशान में तुम जला नहीं सकते, लकड़ी तुमको देंगे नहीं। सन्यासी अग्नि कैसे छू सकता है, सन्यासी कैसे अग्नि लगाएगा। आचार्य शंकर देख रहे थे और अब उन्होंने अपनी माँ का चिता थे नहीं, घर का छप्पड़ था, घर भी उन्हीं का था जिसमें माँ रहती थी। शंकर ने छप्पर को समिधा बनाया और घर्षण कर अरणी से अग्नि प्रज्वलित की, मां का संस्कार किया, अग्नि संस्कार। गांव वाले देख रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन उस समय क्या चमत्कार होता है। विष्णु लोक से मां राम की भक्त थी, भगवान विष्णु की भक्त थी। कितना सुंदर विमान पृथ्वी पर आया और देख रहे हैं मां उसमें बैठ करके विष्णु लोक को प्रयाण कर रही है। सारी काली देखती रह गई, देखती रह गई। वारे प्रभु, धन्य हो शंकर, यह है सनातन धर्म, यह है अखंड परंपरा। कर्म और ज्ञान और भक्ति की धारा बहाने वाले आचार्य शंकर के मठों पर बैठे हुए जागो, उठो आचार्यों। केवल हलवा पूड़ी खाने से, सोने के सिंहासन पर बैठने से ना सनातन की परंपरा नहीं चलती। जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, अलग जगाना पड़ेगा, शिवत्व का बोध कराना पड़ेगा। जो धर्म के नाम पर आ रहा धन है, परिवार बाद में नष्ट करने से उसका काम नहीं चलेगा। ज्यादातर लोग अपने कुटुंब को पोषण कर रहे हैं। कुछ ऐसे संत हैं
जो परिवार वालों को भटकने ही नहीं देते। तुम्हारा अपना रिश्ता, हमारा अपना रास्ता। राम से लागी लो तो काम का क्या करें? तुम्हारी तो चाही जितनी है वो कभी निपटेगी नहीं, तो तुम्हें चाह कर हम क्या करें? नाम का व्यापार होने से अन्य सब व्यापार बंद हो जाते हैं। मेरे ठाकुर ने, रामकृष्ण परमहंस ने यही किया। भगवान परशुराम आज भी चिरजीवी हैं। हम तो परशुराम हैं। तभी बामन जाति में पैदा होने वाले गर्व से कहने लगे, कहते हैं ब्राह्मणों के तो भाई वे ही हैं। अरे उस परशुराम के चरणों के रजतो हो जाओ, वो ज्ञान परशुराम का प्राप्त करो। एक फरसा लगा दिया तो उठा के नहीं किसी से कुछ हुआ। साधना के क्षेत्र में लगकर बैठ गए पद्मासन में, तो महाकुंडली शक्ति सहस्रार में पहुंची गई। अरे राम को स्पर्श परशुराम ना करते तो राम राम नहीं होते। बलराम को कृष्ण को परशुराम स्पर्श नहीं करते तो कृष्ण आकर्षण न दे पाते। तो ऋषियों की संतान बन के देखो, हम तो बुद्ध। अरे बुद्धो, भगवान बुद्ध के चरणों की रज तो ले लो, ज्ञान की चेतना का साधन तो कर लो, उनसे त्याग सीखो, वैराग्य सीखो, चेतना शून्य में ले जाने की कला सीखो। केवल मात तालियां पीटने से और ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होता। जागो, उठो, खिलखिली ना करो, किसी धर्म के का उपहास मत करो। धर्म तो पथ है, सब पंथ हैं उस तक जाने के। सनातन तो सत्य एक है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सत्यम शिवम सुंदरम, अलख निरंजन व्यापा। जागो जागो, आज गोरख फिर कह रहा है, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। अरे गुरु को जगा रहा है चेला। अरे गुरुओं, बड़े बड़े मठाधीशों, जाग जाओ, सुन लो गोरख की वाणी, वरना घाट घाट का पड़ेगा पीना पानी। बोलो सदगुरु महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय। ओम शांति शांति शांति। अलख निरंजन।